अल्लाह के बहुत बड़े जिंदा वली ये थे, पैगंबर थे, और उन्होंने अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, परीक्षा लिया, तो उस परीक्षा में उन्होंने ये कुर्बानी अपने बेटे की कुर्बानी दे करके ये बकरीद को मनाया जाता है। पूरी दुनिया मनाती है बकरीद को, इसी नाम से जानते हैं कि अल्लाह अगर जान मांगे हम लोगों से, इस्लाम धर्म का नाम वही है कि अगर अल्लाह अगर हम लोग का इम्तिहान लेगा तो जान देना पड़ेगा, तो जान दे के भी अपने मालिक को खुश करेंगे, माल दे के खुश करना होगा तो माल दे के करेंगे। नहीं, सिर्फ अल्लाह मोहब्बत चाहता है कि लोग मोहब्बत से रहें, शांति से रहें, लोगों को मोहब्बत की बात बताएं, आपस में न लड़ें न झगड़ें। सब इंसान एक ही माँ बाप के औलाद हैं, तो लड़ाई झगड़ा किसी बात की नहीं है। यही संदेश है इस्लाम का। नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं अपने हिंदुस्तानी मीडिया। सबसे पहले आप सभी को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और आपको ये जानकारी हम लोग ज़रूर देना चाहेंगे, आज बकरीद है, तो उस बकरीद के शुभ अवसर पे आज मधुबनी ज़िले की बड़ी मस्जिद पे उपस्थित है हम लोग। तो यहाँ पे जितने मौलवी साहब हैं और जितने लोग आए हैं, तो हम उन लोगों से जानने की बारी बारी से कोशिश करेंगे कि बकरीद में होता क्या है आखिर, और उसकी क्या विशेषता है, और ये बकरीद मनाने के पीछे की क्या वजह होती है, क्योंकि वो लोग अच्छे से डिटेल में बताएंगे, तो हम लोग जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि इस वजह से हिंदुस्तान में किसी तरह का नफ़रत ना पैदा हो, और पूरे हिंदुस्तान में इस फेस्टिवल के बारे में उन लोगों को बारी बारी से सभी को। सर, अपना परिचय दे दीजिए। परिचय में मेरा नाम समीउल्लाह खान उर्फ झुन्ना खान, मैं पूर्व वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 10 का पार्षद रहा हूँ, जनता का सेवक हूँ। आपने अभी नमाज से फ्री हुए हैं, तो अब आप लोगों का दर्शन हो गया, दीदार हो गया। बोलिए क्या कहना है इस पर। बकरीद के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। मतलब बहुत सारे दर्शकों को बकरीद के बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि साल में 2 बार आप लोग ईद कहलाता है एक तरीके से ये, तो ईद कहलाने के पीछे क्या वजह है। ईद 2 तरह के नहीं, एक ईद होता है जो रमज़ान के मौके पर रखा जाता है, और ये इसको दिल हिज्जा की बकरीद के नाम से लोग जानते हैं। और ये बकरीद पूरी दुनिया में लोग बकरीद का पर्व मनाते हैं, और ये आज से 2500 साल पहले का मामला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के बहुत बड़े जिंदा वली ये थे, पैगंबर थे, और उन्होंने अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, परीक्षा लिया, तो उस परीक्षा में उन्होंने ये कुर्बानी अपने बेटे की कुर्बानी दे करके ये बकरीद को मनाया जाता है। पूरी दुनिया मनाती है बकरीद को, इसी नाम से जानते हैं कि अल्लाह अगर जान मांगे हम लोगों से, इस्लाम धर्म का नाम वही है कि अगर अल्लाह अगर हम लोग का इम्तिहान लेगा तो जान देना पड़ेगा, तो जान दे के भी अपने मालिक को खुश करेंगे, माल दे के खुश करना होगा तो माल दे के करेंगे। उसी को बकरीद कहते हैं। उसी मौके पर आज से 2000 साल पहले मक्के के सरजमी पर ये प्रथा शुरू हुई थी, और वो पूरी दुनिया आज जो है मना रही है, जिसमें आज पूरी दुनिया से लोग हज करने भी गए हैं, तो उसी को बकरीद कहते हैं। बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा प्यारा दिन है। आज के दिन को अल्लाह बहुत तस्लीम इसलिए करता है कि खून अल्लाह को बहुत पसंद है, जो कुर्बानी जिसको कहते हैं। जान बच गया बच्चा लड़का का। हाँ, लड़का का जान बचा, और जन्नत से यानी स्वर्ग से दुम्बा आया, उसी पे छुरी चली। यही बकरीद का मेन मकसद है। और हिंदुस्तान में हम लोग भाईचारे के साथ बड़े अच्छे से खुशी उल्लास के साथ बकरीद को मनाए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम। हिंदुस्तानी मीडिया को हम बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि कम से कम हर जगह जा करके इस तरह का स्टेटमेंट लेते हैं। उसके लिए उस मीडिया को भी बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को भी इस बकरीद के मौके पर मुबारकबाद। ईद और बकरीद का मामला यही है। लोग जो रोज़ा रखते हैं वो ईद हुआ, और जो बकरीद जो अल्लाह के राह में कुर्बानी दे वो बकरीद हो गया, जिसको ईद उल अजहा के नाम से भी जानते हैं। एक दिन पूर्व भी शायद रोज़ा रखा जाता है आप लोग जैसे। हाँ, ये है जैसे सऊदी अरब वगैरह में एक दिन पहले लोग वहाँ बकरीद करते हैं। तो इस सब मौके पर जब तक लोग ये नहीं कर ले, अपना जानवर को ज़बह नहीं कर ले, तो एक दिन रोज़ा रखा जाता है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है, और करीब सब लोग करीब करते हैं। जो मानने वाले हैं, धर्म के लोग कम ही होते हैं, बाकी लोग मानते सब हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल 100, 200, 500 आदमी का होता है उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, मानती है। यही है बकरीद का त्यौहार। इसके पीछे की विशेषता एक होती होगी कि बहुत सालों से मनाया जा रहा है बकरीद। ये बकरीद जो है ना, ये पर्व कहे नहीं कि इब्राहिम की मोहब्बत में
अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार करते थे और अल्लाह के दूत थे वो, यानी पैगंबर थे। अल्लाह ने उनका जब इम्तिहान लिया, परीक्षा लिया, तो उसमें वो पास किए और पास में अपने बेटे को ज़बह किए, लेके गए। 80-85 साल की उम्र में उनको एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटा को अल्लाह ने ख्वाब बार बार दिखाए कि तुम जानवर की नहीं, अपने जो तुमको सबसे प्यारा चीज़ है उसकी कुर्बानी दो। तो उन्होंने इस्माइल को ले गए, 8 साल या 11 साल की उम्र थी, उनको ले गए मिना के मैदान में और वहाँ उन पे छुरी चलाई। जो अल्लाह को ये अदा पसंद आई तो वहीं पे जन्नत से दुम्बा आया और वो कुर्बान हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं थी तो आपने दी, तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद शमीम, सुन्नी मरकज़ी जामा मस्जिद का इमाम। एक बात बताइए कि बकरीद कितने दिनों तक मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी आप लोग थोड़ा अच्छे विस्तार से बता दीजिए। बकरीद तो असल नमाज तो 10 जो उर्दू की तारीख है ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा को मतलब शुरू होता है कुर्बानी, और कुर्बानी ये 3 दिन तक रहता है। और इसके पीछे राज ये है कि हमारे इस्लाम के हुजूर मोहम्मद साहब से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, ये उन्हीं की यादगार है। चूँकि अल्लाह ने उनसे कहा था कि तुम्हारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, जिसको तुम पसंद करते हो, उसको मेरी बारगाह में कुर्बान करो, पेश करो। तो उन्होंने जानवर को पेश किया। फिर अल्लाह ने ख्वाब दिया कि जो सबसे अच्छी चीज़ हो, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़, उसको पेश करो। फिर दूसरे दिन 100 ऊँट की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम ने दिया। आखिर दिन आया कि तुम्हारे जो जिगर के टुकड़े हैं, सबसे प्यारे हैं। तो पैगंबर तुझको समझ गए, अब अल्लाह में मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। चूँकि अल्लाह से मैं प्यार करता हूँ तो अल्लाह हमारा इम्तहान बेटे के ज़रिए लेना चाहता है। तो चूँकि अल्लाह के इतने महबूब थे वो पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो कहा कि अल्लाह की मोहब्बत में बेटा क्या, पूरी कायनात को मैं कुर्बान कर दूँगा। तो उन्होंने बेटे को हाजिर कर दिया, छुरी भी चलाया। लेकिन रब को तो कुर्बान करना मकसद नहीं था, असल था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मैं तुमसे जो चीज़ मांगता हूँ क्या मेरे लिए हाजिर करते हो कि नहीं। तो वो हज़रत इब्राहीम सलाम ने हाजिर कर दिया। तो असल है कि वो कुर्बान तो की है कुर्बानी, लेकिन अल्लाह को उनकी मोहब्बत की कुर्बानी लेना था। तो जन्नत से एक जानवर भेजा, जो जिब्रील सुनते होंगे, जो फरिश्ते हैं जो अल्लाह का पैगाम लाते थे नबियों के यहाँ। तो हज़रत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा कि जाओ इस्माइल को साइड हटा दो, एक जन्नती दुम्बा को वहाँ पेश कर दो। चूँकि उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उनके बेटे ने खुद कहा था कि आप मुझे कुर्बान करेंगे तो आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, समझ गए। आंखों पर पट्टी बांध लिया और उन्होंने कुर्बान करने की पूरी कोशिश की, छुरी पिजा कर जो है तेज़ कर करके कुर्बान किया कि आखिर कुर्बान, चूँकि अल्लाह को मोहब्बत की कुर्बानी असल देनी, पेश कबूल करनी थी। तो उन्होंने अपने तरफ से तो कुर्बान कर दिया, ये समझ के मैंने बेटे को कुर्बानी किया, लेकिन अल्लाह को तो बेटा की कुर्बानी लेना नहीं था, मोहब्बत को पेश करना था। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छुरी के नीचे अल्लाह ने जानवर को भेज दिया जन्नत से। वो जब छुरी चला तो वो जानवर ज़बह हो गई, जिसको दुम्बा कहा जाता है, जन्नती दुम्बा। तो हज़रत इस्माइल को जिब्रील ने साइड कर दिया और उनके छुरी के नीचे जन्नती दुम्बा आ गए। और उन्हीं की यादगार है कि वो जमा करके तो चले गए, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये इबरत छोड़ गए, एक मोहब्बत का पैगाम छोड़ गए कि अल्लाह की बारगाह में अगर तुमको जिस चीज़ से प्यार है, लोग दौलत से प्यार करते हैं, बाल बच्चे से प्यार करते हैं, तो अल्लाह को तो बाल बच्चों की कुर्बानी नहीं चाहिए। असल लोग माल से मोहब्बत करते हैं, माल से मोहब्बत करते हैं। तो जानवर ख़रीदने में माल खर्च होता है, तो अल्लाह से जिसको मोहब्बत है वो जानवर के शक्ल में पैसे को कुर्बान करते हैं अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में। यही इसकी तफसील, यही इसका विस्तार। आखिरी में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी अल्लाह से लोगों को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अल्लाह यही कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत मुझसे करो। और मैं अपनी बारगाह में जो कुछ भी मांग बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह मोहब्बत चाहता है कि लोग मोहब्बत से रहें, शांति से रहें, लोगों को मोहब्बत की बात बताएं, आपस में न लड़ें न झगड़ें। सब इंसान एक ही माँ बाप के औलाद हैं, तो लड़ाई झगड़ा किसी बात की नहीं है।
यही संदेश है इस्लाम का। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।